तो ये है फाइनल पार्ट वांडा मैक्सिमॉफ का स्केच बनाने का। और इसमें मेनली हमारा फोकस जो स्किन टेक्सचर है और स्किन में जितने भी आइज़, फेस पे जितनी भी चीज़ें हैं मेनली इन पे फोकस रहने वाला है। और थोड़ा बहुत जो उनका कॉस्ट्यूम है नीचे के पार्ट का, मतलब जो भी ब्लू कलर का पार्ट अगर आपको दिख रहा है फ़ोटो में, वो बनाएंगे। तो स्टार्ट ही हम करते हैं पहले फोरहेड बनाने में। तो फोरहेड में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। जो मैंने पिक्चर यूज़ की है, जो लास्ट टाइम जो डॉक्टर स्ट्रेंज वाली मैंने यूज़ की थी जिसमें रियलिटी ब्रेक हो रही थी, मतलब विजय के पहले वाला जो स्केच था, उसमें इतनी ज़्यादा स्किन टेक्सचर से लेके सारी चीज़ों में डिटेल्स थी कि उसमें जितना भी जूम करो उतनी ज़्यादा डिटेल्स आपको दिख के आ रही थी। बट ये जो फ़ोटो मैंने वांडा का यूज़ किया है, तो उसको जब भी मैंने जूम किया तो मुझे फ्लैट स्किन दिख रही है। और हमेशा सबको पता है कि जब भी फ्लैट स्किन दिख रही हो, मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि फ्लैट स्किन दिख रही है, और अगर आप बिगिनर इंटरमीडिएट आर्टिस्ट हो, आपको स्किन टेक्सचर, स्किन पोर्स, ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, उनके बारे में नहीं पता, तो वो बनाने के लिए आप ज़्यादा ट्राई मत करो। क्योंकि स्किन पोर्स और ये सब जो भी आप डिटेल्स देने, मैं सारे स्किन, जितना भी स्किन का पार्ट है वांडा का, वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्किन पे मतलब अगर आप बोल सको कि आपके खुद के फेस पे अगर आप नज़दीक जाके आईने में देखो तो बहुत छोटे छोटे सेल्स और ये सब दिखेंगे, बट दूर से नहीं दिखते हैं। और वही चीज़ होती है कि जब आप DSLR या फिर HD फ़ोटोशूट या ऐसा कुछ होता है, तो उसमें 4K अल्ट्रा HD फ़ोटोज़ आते हैं ना, तो उसमें उतनी ज़्यादा डिटेल्स दिखती है। बट ये फ़ोटो उतनी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन नहीं है, बट मुझे सिर्फ पसंद आई इसलिए मैंने बनाया इसमें कि टोटल फेस क्लियर दिख रहा था इसलिए बनाया, तो डिटेल्स नहीं दिख रही है। तो उसी की वजह से यूज़ करेंगे हम H पेंसिल हमेशा की तरह। आप शेड कर दो, उसमें भी एक डिफरेंस है जो मैं बाद में आऊँगा। मैं पूरे फेस की बात कर रहा हूँ। राइट साइड वाला पूरा का पूरा वांडा का जितना फेस है, वहाँ पे लाइट राइट साइड से पड़ रही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले जो H पेंसिल से जितना भी फेस का पार्ट है, H पेंसिल से आप पहले बेस लेयर बना दो, पूरी की पूरी शेड कर दो। आपको थोड़ा बहुत डार्कर पार्ट दिखेगा, मुझे पता है। H पेंसिल से भी आप जब बनाओगे तो आपको थोड़ा बहुत डार्क दिखेगा, बट उसका भी सॉल्यूशन है। उसको पहले जैसे आइज़ हैं, जैसे आइज़ की आउटलाइंस बना दो। आपके पास मैकेनिकल पेंसिल है, उससे आइज़ की आउटलाइन बना दो। आईब्रोज़ पे भी एक और ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए कि आईब्रोज़ जो हैं वो गोल्डन कलर की है, और जब भी आपको गोल्डन कलर दिखाना हो तो वो थोड़ा बहुत टफ होता है, जो हमने हेयर्स के बारे में सेकंड पार्ट में बात की ही थी। तो वो छोटे छोटे आईब्रोज़ के हेयर्स बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल 0.3 mm वाली। प्रेशर बिल्कुल भी अप्लाई मत करो, और हेयर्स के डायरेक्शन देखो कहाँ जा रहे हैं। थोड़े बहुत लेफ्ट में जा रहे हैं, थोड़े बहुत ऊपर जा रहे हैं। जो सेंटर वाली है, सेंटर में आईब्रोज़ हैं, वो थोड़ी बहुत ऊपर जा रही है, और एंड में थोड़ी बहुत नीचे जा रही है। तो ये डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेम डिफरेंस जो लेफ़्ट साइड वाली है, मतलब आईब्रोज़ हैं उनकी, उस पर भी रहेगा। बट लेफ़्ट साइड वाली आईब्रोज़ में डिफरेंस ये रहेगा कि वो थोड़ी बहुत डार्क दिख रही है, मतलब ब्राउन कलर की है, ब्राउन कलर की दिख रही है। राइट साइड वाली गोल्डन इसलिए दिख रही है क्योंकि लाइट वहाँ पे डायरेक्ट पड़ रही है। तो यही फोकस आपको करना है कि लाइट का डिफरेंस ही ये बनता है कि राइट साइड से लाइट आ रही है, ऑफ कोर्स शेडोज़ बनेगी लेफ़्ट साइड में। तो आईब्रोज़ को थोड़ा बहुत डार्क कर दो। देन अगेन जो आइज़ हैं उनकी आइज़ की आउटलाइंस बना दो। और आउटलाइंस में भी आप जो आई लैशेज़ हैं उसको अभी मत बनाओ, आई लैशेज़ को हम एंड के लिए रखते हैं। जो आउटलाइंस है वो सारी बना दो, मतलब जैसे आइज़ के ऊपर वाली एक लाइन जा रही है वो बना दो। आपको बॉक्स बाय बॉक्स जाना है हमेशा, आपको हमेशा याद रखना है एक एक दो दो बॉक्सेस बनाओ, 4-5 बॉक्सेस एक साथ मत बनाओ क्योंकि स्केच बिगड़ेगा उससे। एक बॉक्स में जितनी डिटेल्स दिख रही है पहले वो भरो, फिर सेकेंड बॉक्स में जितनी डिटेल्स दिख रही है वो भरो, और ऐसे ही आपको पूरा स्केच कंप्लीट करना है। तो आइज़ के अंदर मैंने जो चीज़ बताई कि सेंटर में एक थोड़ा बहुत डार्कर पार्ट दिख रहा है, जो पिपल होता है जो डार्कर दिख रहा है, तो उसको कम्प्लीटली डार्क अभी मत बनाओ। उसको डार्क करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो मैकेनिकल पेंसिल से आप आउटलाइन बना रहे हो उसी से थोड़ा बहुत डार्क कर दो। देन आता है नोज़ का पार्ट। नोज़ में उतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। राइट साइड वाले पार्ट में नोज़ तो दिख ही नहीं रहा है, वहाँ पे आपको यही नहीं पता चलेगा कि आउटलाइन कहाँ पे जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा बॉक्स को जितना हो सके उतना जूम करो, और जूम करने के बाद जो नाक होता है उसके अंदर वाले पार्ट्स है जो डार्कर दिखते हैं उनको बनाओ। उससे क्या होगा कि नाक मतलब कहाँ पे है वो आपको पता चल जाएगा, और उससे ही आप डायरेक्शन पता कर पाओगे। और लेफ़्ट साइड वाली जो नाक है, मतलब जो डार्कर थोड़ी बहुत है, उसके लिए भी H पेंसिल से जो हमने बात की थी स्किन टेक्सचर के, उससे बेस लेयर बना देनी है। और सिमिलरली जब लिप वाला पार्ट आएगा वांडा का बनाने का, उसके लिए भी हम पहले आउटलाइन बना देंगे। सेम टेक्निक अप्लाई होगी, आउटलाइन बना दो पहले, बट
अपर लिप और लोअर लिप दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस एक ही टाइप का है कि अपर लिप थोड़ी बहुत लाइट दिख रही है राइट साइड में और लोअर लिप थोड़ी बहुत डार्कर दिख रही है। और छोटी छोटी लाइंस और ये सब बनाना है, वो चीज़ पे फोकस रखो। आपको सिर्फ आउटलाइन इतनी ज़्यादा, आउटलाइन बनाते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि आउटलाइन उतनी ज़्यादा डार्क ना हो जाए कि जिससे हमको जैसे नाक वाला आजू बाजू वाला पार्ट और ये सब उसके साथ आप ब्लेंड ना कर पाओ। क्योंकि स्किन टेक्सचर कभी भी फ्लैट होता है, यूनिफॉर्म होता है, हर जगह एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे थोड़ी बहुत लाइन दिख रही हो, ऐसा कुछ हो, ऐसा नहीं होता है। तो उन चीज़ों पे फोकस करो। ऐसे ही हमारा लिप्स और ये वाला पार्ट बन जाएगा। देन जो नेक वाला पार्ट है वो स्किन टेक्सचर के अंदर ही आ जाता है। उसके अंदर भी एच पेंसिल से सारा जितना भी स्किन का पार्ट है उसमें यही रहेगी सिमिलर चीज़ कि एच पेंसिल से बेस लेयर बनाओ, उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करो टिश्यू। देन जहाँ पे आपको जैसे फोरहेड का लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखो तो वो थोड़ा बहुत डार्कर दिख रहा है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो 3B पेंसिल या 2B पेंसिल। 2B पेंसिल थोड़ा बहुत डार्क करोगे तो बन जाएगा आपका फोरहेड का लेफ्ट साइड वाला पार्ट। और नेक वाले पार्ट में भी सिमिलर सेम चीज़ होगी कि एच पेंसिल से पूरा का पूरा बना दो और जहाँ मतलब शेड कर दो। और जहाँ पे आपको डार्कर पार्ट्स दिख रहा है वहाँ पे 3B पेंसिल से आप शेड कर सकते हो। और उसको ब्लेंड करने के लिए या तो आप ईयरबड यूज़ करो या तो फिर से आप टिश्यू यूज़ कर सकते हो। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको डार्क टोन के इसका पोर्ट्रेट्स बनाना है तो उसके लिए आप टिश्यू यूज़ मत करो। बट स्किन टोन बहुत ज़्यादा लाइट है वांडा का, तो और टिश्यू से क्या होता है कि जो भी कलर आप मतलब जैसे 3B पेंसिल या 4B पेंसिल बना रहे हो, जैसे 4B से हमने शेड कर दिया और उसको आप जब ब्लेंड करोगे टिश्यू से तो वो सीधा 4B बन जाएगा या 3B बन जाएगा, मतलब डाउनग्रेड हो जाता है। तो यही सिमिलर टिश्यू का चीज़ होती है। तो आपको ध्यान रखना है। मतलब नेक के लिए तो हमने 3B पेंसिल से लेफ्ट साइड वाला पार्ट है नेक का उसको बना दिया है। तो ऐसे ही पूरा स्केच हमारा कंप्लीट होगा। बट अभी एक और चीज़ रह गई है, जो ब्लू कलर का उन्होंने गले में पहन रखा है उसको कैसे बनाएं। तो जो टेक्निक्स हमने टाइटम बनाने मतलब जो मुकुट पहन रखा है उन्होंने वो बनाने के लिए यूज़ की थी, सेम टेक्निक यहाँ पे भी अप्लाई होगी। सेम सिमिलर टेक्निक पूरी की पूरी आउटलाइन बना दो आपकी हार्ड चारकोल पेंसिल से। हार्ड चारकोल पेंसिल से आउटलाइन बन जाए, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डार्कर दिख रहा है उस पर थोड़ा बहुत शेड कर दो आपकी चारकोल पेंसिल से ही। देन उसको ब्लेंड करने के लिए आपके पास जो भी ब्लेंडिंग स्टम्प है या फिर मैकेनिकल पेंसिल कहाँ बोल रहा हूँ आपके पास जो भी मेकअप ब्रश या कुछ भी है उससे ब्लेंड कर दो। और देन अगेन आप यूज़ करो मोनो इरेज़र से जहाँ पे आपको लाइट कलर दिख रहा है उस पर आप मोनो इरेज़र से हाइलाइट्स बनाओ। तो उसके बाद वापस यूज़ करो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल सिर्फ उन्हीं जगहों पे जो आपको कम्प्लीटली डार्क दिख रही है। और ऐसे ही पूरा का पूरा स्केच कंप्लीट होगा। याद रखो कि जहाँ पे आपको लाइट कलर्स देने हैं, जैसे हेयर्स हो गए, जैसे राइट साइड वाला पार्ट है जहाँ पे लाइट डायरेक्टली पड़ रही है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटर कलर्स हैं। तो उन चीज़ों को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे आप मोनो इरेज़र या फिर इरेज़र कैसे यूज़ कर रहे हो, वैसे ही आपका स्केच अच्छा दिखेगा। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें उन पे ध्यान रखना है। और जहाँ पे डार्कर दिख रहा है वहाँ पे उतना भी डार्क नहीं कर देना है कि वो कम्प्लीटली ब्लैक ही दिख जाए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, इन पर ध्यान रखो और आपका पूरा स्केच कम्प्लीट होगा। ध्यान से पेशेंटली पूरा स्केच बनाओ और आपका स्केच बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। आज ही रियल टाइम वीडियो अपलोड हो जाएगा सेकंड चैनल श्वेत कथिस 2.0 पे। तो मिलेंगे परसों एक नए ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।